कोरोना के कारण सबसे बड़ा आहत जिसका हुआ है वो है छोटे छोटे लोगों का, जो रेहड़ी लगाते हैं, घर में बिजनेस करते हैं, कहीं पर चौकीदारी करते हैं, कहीं पर दिनचर्या का काम करते हैं, कुल्ली कबाड़ी का करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, छोटे छोटे व्यापारी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां जहां कई सारे लोग काम करते हैं। और ये छोटे मझोले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या इवन गरीब तबके के जो व्यापारी हैं, जो सिर्फ गल्ले किराने फल फूल का काम नहीं करते, दवा का, ऐसे ढेर सारे लोग हैं, उन पर तो एक आफत ही छूट गई है। उन्होंने एक आवेदन किया है, कई लोगों ने मिलकर, मैं उसको आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे बड़ा बात कहा है कि देखिए, उनको कहीं से कुछ नहीं मिलता, वो अपना नौकरी सरकार से मांगने के बदले उन्होंने खुद अपना छोटा छोटा बिजनेस या फैक्ट्री चालू की, बाजार से लोन लिया या पूंजी जुटाई, घर भाड़ा लिया, उस पर भी उनको जीएसटी देना पड़ता है 18%। और वो जो भी प्रोडक्शन लेते हैं, माल लाते हैं, कच्चा माल लाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बेचते हैं, जैसे ही वो बना के बेचते हैं उन पर 5%, 7%, 12%, 18%, कहीं कहीं लग्जरी कार में 28% जीएसटी लगती है। तो वो कहते हैं हम इतना सरकार को दे रहे हैं, अब सरकार हमें कुछ दे। उनका कहना है कि सरकार ने कहा कि जो हमारा काम धंधा, हमारी फैक्ट्री सब बंद हो गई, काम ही धंधा नहीं हो रहा है, हम खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं, हमारे पर आश्रित हजारों नॉन फॉर्मल वर्कर हैं, जिनकी कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं, कम से कम 10 से 15-20 करोड़ लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, वो खाली बैठ गए हैं। अब इनको वो कह रहे हैं हम सैलरी कैसे देंगे, हमारे पास कोई कमाई नहीं है। तो वो कहते हैं कि सरकार ने हमसे जीएसटी लिया है, सरकार हमारे हर्ष में मुनाफे के लिए जीएसटी ले लेती है, चाहे उसका लॉस लगे उसको सरकार नहीं देखती है। इसलिए इनको कम से कम 3 महीने या 6 महीने तक इनको सरकार पेमेंट करे, है ना। कम से कम जब तक लॉकडाउन है तब तक तो करे, उसके बाद कम से कम आधा 50% पेमेंट करे। और उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, जो सरकार ने एक नियम लगा दिया कि अगर फैक्ट्री खोलना तो खोलो, मगर इनको उसी फैक्ट्री में रखना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि हमारी छोटी छोटी फैक्ट्री में कहाँ लोग रहते हैं, आपके भी डॉक्टर, आपके भी पुलिस वाले, नर्स, सफाई कर्मचारी हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं, वो भी तो, उनको तो आपने कोई पूरा रहने के लिए कोई जगह नहीं दिया है, वो भी अपने घर से आ जा रहे हैं, तो इनको भी अपने घर से आना जाना अलाउ किया जाए। उन्होंने और दूसरी मांग की कि अब साहब, अभी किसी बड़े अस्पताल में कोई डॉक्टर संक्रमित हो जाए तो क्या सरकार उसके लिए दोषी होती है? तो उसी तरह से अगर इनके यहाँ भी कोई अगर संक्रमित हो जाता है, वो कहीं से भी संक्रमण हो सकता है, तो इनको उसका दोषी नहीं दिया जाए, क्योंकि सरकार ने कहा ये दोषी हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी। इतना डर जाएगा तो लोग खोलेंगे ही क्यों? और ये नहीं खोलेंगे तो उन लोगों को काम कौन देगा? और ये लोग उनको पैसा नहीं देंगे तो और महामारी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा, इन्होंने और भी कहा कि इनके कार्य करने के लिए सरकार इनको धन मुहैया कराए। कम से कम अभी सरकार ने कहा कि साहब आपका तो ब्याज, आपका ईएमआई अगर नहीं देंगे तो आपको एनपीए नहीं घोषित किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होगा। इससे क्या फायदा है? इससे तो लोन ब्याज बढ़ता ही जाएगा, इससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। मगर इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया जाए इनको 3 महीना 6 महीने के लिए, या 3-6 महीने के लिए सरकार कोई सॉफ्ट लोन कम परसेंटेज में इनको दे दे, तब ये लोग अपनी फैक्ट्री में काम कर पाएंगे। इसके प्रति सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर मझोले व्यक्ति लोग हैं, इसमें सिडबी ने कल एक कहा कि जो लोग जिनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट है उनको वो 50 लाख दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे। सब बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रॉफिट भी नहीं है, जो किसी तरह मार्जिन में अपना खेला चलाते हैं। तो सरकार को अब बहुत अच्छी तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। यही 40% जो एकदम गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो एकदम घर के काम, उनको सरकारों ने 5 किलो चावल दिया है, मोदी जी ने उनको रख के खाना खिला रहे हैं। मगर ऐसा एक तबका है जो अपने गांव चलने जा रहा है, कहीं अटका हुआ है, उनको ये मझोले व्यापारी या ये इंडस्ट्रियलिस्ट वाले लोग, उद्योग धंधे वाले, अगर उनको अगर काम पे नहीं लगाएंगे, इनकी यूनिट नहीं खुलेंगी, तो भारत की पूरी कमर टूट जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनके जो निवेदन को अच्छी तरह से समझे, इनको प्रोत्साहित करे और धीरे धीरे ग्रीन जोन या हल्के ऑरेंज जोन में ये फैक्ट्रियां चालू होनी चाहिए। क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि जो भी कोरोना से बाहर से आने वाला व्यक्ति था वो अब नहीं आ रहा है।
और जो भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति भी है वो में कोरोना तो ऑलरेडी डेवलप कर लेगा। अब वो 28 दिन के बाद इतना डेवलप करने वाला नहीं है। फिर नाना करते हमारे किसानों को, डॉक्टरों को, सफाई कर्मचारी को, नर्सों को, पुलिस वालों को, पत्रकारों को, दुकानदारों को, उनको ढोए तो ऑलरेडी 30-40 करोड़ लोग हमारे काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कैंपों में खाना दिया जा रहा है, लोग रह रहे हैं, तब कोरोना इतना नहीं फैला तो अब इतना फैल जाएगा, ये शंका लेके जीना बहुत ठीक नहीं है। हमें आर्थिक हमारी समृद्धि को, आर्थिक मजबूती को भी ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार को मिल करके इन व्यापारी भाइयों, इन छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी हम कोरोना पर आर्थिक मजबूती पा पाएंगे। धन्यवाद।